हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन सिलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत तो बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं की बात करेंगे और उसके जो विशेषताएं के अंदर कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या खास बातें हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शारीरिक विकास प्रारंभ में तीव्र तथा परिपाक काल में स्थिरता के साथ विकास होता है। तो पहला जो टॉपिक्स है कि शारीरिक विकास जो प्रारंभ में बाल्यावस्था में तीव्र होती है और आगे जाके जब वो बाल्यावस्था के अंत तक परिपाक काल जब मेच्योरिटी आने लगती है तो उसमें कुछ स्थिरता आने लगती है उसके विकास में। तो नेक्स्ट है मानसिक योग्यता में वृद्धि और जैसे स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो उसकी मानसिक बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है, उसकी मानसिक जो क्षमता होती है उसमें ग्रोथ होने लगता है। जैसे स्मरण शक्ति, किसी भी बात को याद करने की जो भी शक्ति होती है और या फिर जो पहले बीती हुई बात है जिसको स्मरण रखने, याद रखने की, तो उसके अंदर जो उसकी योग्यता का विकास होता है और उसके अंदर कब, क्यों, कैसे तर्क करने की जो भी प्रवृत्ति पाई जाती है, क्वेश्चंस पूछने की, वो उसका विकास होता है। और प्रत्यक्षीकरण, वो किसी भी जो वस्तु को देखे रहता है या फिर वो एक तरह से ध्यान देने की बात होती है कि प्रत्यक्षीकरण उसका ढांचा उसकी मस्तिष्क के अंदर बनाए रखा उसके प्रत्यक्षता की। तो इस तरह की जो बातें होती है उसका मानसिक विकास में वृद्धि होने लगती है। और जिसके जिज्ञासा की प्रबलता और जिसे कब, क्यों और कैसे तथा कार्य तथा कारण संबंध को जानना। तो जो बच्चा जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो जिज्ञासु प्रवृत्ति आने लगती है कि वो जानने की इच्छा वो जाहिर करता है कि किसी भी चीज़ को वो उत्साहित रहता है जानने की कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कौन कहाँ जा रहा है, तो कब, क्यों और कैसे की भावना उसके अंदर आने लगती है। और कार्य तथा कारण संबंध को कौन सी चीज़ें किस तरह से बनाई गई है, तो इस तरह की बातें को वो जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना। तो बच्चा आत्मनिर्भर होने की यहाँ पे उसके अंदर भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर आने लगती है। जैसे कि वो एक तरह से बाल्यावस्था को विद्यालय अवस्था भी कहते हैं, तो वो विद्यालय में भी रहता है या फिर साथी समूह के साथ खेलने में या फिर चलने में और किसी भी काम को करने में उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो उसको एक तरह से किसी भी कार्य को किस तरह से हो रहा है या फिर उसको बिगाड़ने में, खिलौनों को ले लीजिए, तो उसको अपने खिलौनों को वो तोड़ेगा, बनाएगा, तो उस तरह से उसको उसके अंदर रचनात्मक कार्य के प्रति इंटरेस्ट आने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रवृत्ति की सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। तो वो अगर किसी चीज़ को देखता है या फिर समभावना की उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है खेल के प्रति या फिर किसी चीज़ के प्रति वो सहानुभूति दिखाने लगता है और उसके नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। तो जब विद्यालय में प्रवेश करता है या फिर घर में बड़ों को देखता है तो वो जो नैतिक गुण होते हैं, वो चारित्रिक गुण उसके अंदर अनुकरण करने लगता है, इसका विकास होने लगता है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की भावना। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होने लगती है। तो बच्चों के साथ खेलने के प्रति या फिर साथी समूह के साथ विद्यालय जाने आने और घर के सदस्यों के साथ सामूहिक भावना की प्रवृत्ति उसके अंदर आने लगती है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो जब शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में जाता है तो उसके अंदर बाहर के आने जाने की जो एक तरह से क्षमता होती है, उसकी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। नेक्स्ट है संग्रह की प्रवृत्ति। तो इस अवस्था में बालक के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होने लगती है, जैसे वो खिलौनों को ही इकट्ठे करने की या फिर जो विद्यालय जो स्कूल में उसकी जो पढ़ने लिखने की आदि सामान की होती है या फिर घर की जो सामानों के प्रति तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन। तो शैशवावस्था से डिफरेंस इसमें रुचि के जो परिवर्तन होता है रुचि में होने लगता है। शैशवावस्था में कुछ इसके इंटरेस्ट में थोड़ी अलग तरह की रुचि होती है और बाल्यावस्था में जब ये आता है तो उसकी जो इंटरेस्ट होती है तो उससे हटके उसका जो परिवर्तन उसके अंदर होने लगता है रुचियों में। नेक्स्ट से कुछ नोट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है और उसके अंदर चंचलता कम हो जाती है।
तो यहाँ पे समझेंगे कि जो बाल्यावस्था में जो उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है, उसमें कुछ धीमी गति आ जाती है और उसकी जो स्फूर्ति होती है, उसके अंदर जो शारीरिक, उसमें थोड़ी-सी चंचलता कम हो जाती है। तो रास के अकॉर्डिंग क्या है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो रास ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट के अंदर बना हुआ है। तो बाल्यावस्था के अंदर बालक अपने को परिपक्व मानता है और जो साथ ही गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स और शिक्षक, उसको परिपक्व मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं दिखाई देती उनके अंदर। तो इस तरह से मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है बाल्यावस्था को। तो नेक्स्ट है कुछ नोट पॉइंट कि अरस्तु ने कारणता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में करता है और उसने कारणता को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। तो चलिए समझते हैं कार्य कारण के संबंध को, किस तरह से ये सिद्धांत बनते हैं और किसका क्या कार्य होता है। तो अरस्तु ने 4 अवस्थाओं को बताया है। तो पहला है उत्पादन कारण, जो कि मिट्टी की लोदा एक तरह से समझते हैं कि उत्पादन कारणों में किसी भी चीज़ को उत्पादित करने में हम कच्चे माल के जो सामान की हमको ज़रूरत होती है, उपलब्धता होती है, तो वो उत्पादन कारण होता है। जैसे एक तरह से आप मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए तो हमको कच्चे माल के तौर पे, मटेरियल के तौर पे मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो निमित्त कारण का मतलब क्या होता है कि अगर मिट्टी के बर्तन को हमको तैयार करने में, किसी भी चीज़ को तैयार करने में उसके अंदर जो पावर शक्ति होती है, उस शक्ति के द्वारा ही हम तैयार कर पाते हैं, तो उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि कुंभकार जो कि उस मिट्टी की जो घड़ा तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है, वो पावर एक तरह से देता है।